गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मिश्रयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानं सर्वभूतहिते रताः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, और सभी लोग दो भेद मानते हैं, इसमें भेद नहीं है। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरों में भेद नहीं है, समुद्र भी पानी से बनता है, लहरें भी पानी से बनती हैं। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है और तीनों योग में सहायक भी है। आप विराट आख्यान प्रकरण अष्टावक्र महागीता को मेरे द्वारा मेरी आवाज में सुन रहे हैं। एक एक श्लोक का अर्थ और एक एक बहुत थोड़ी सी विवेचना, ताकि मैं सरल शब्दों में, अपने टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों को समझा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। नोद्विग्नं न च संतुष्टं कर्तुं स्पन्दवर्जितं निराशं गतसन्देहं चित्तं मुक्तस्य राजते। जो मुक्त चित्त है उसे न कोई उद्विग्नता है, न वह संतुष्ट होता है। वह तो सभी कर्तव्यों से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे हो जाता है। आशाओं संदेहों को तिरोहित करके वह शांत चित्त होकर मुक्ति में विराजमान होता है। विवेचना। चित्त सांसारिक व्याधियों की जड़ है। इससे ही सभी विकार उत्पन्न होते हैं। चित्त संसारी को द्वंद्वग्रस्त व उद्वेलित करता है। नई नई कामनाओं व इच्छाओं से व्यक्ति कर्म विकर्म का भेद भूलकर लिप्सा में डूब जाता है। संतुष्टि उसके लिए दुर्लभ है, तृप्ति उसके लिए स्वप्नवत है। लाभ हानि में वह तीव्र प्रतिक्रिया देता है। लाभ हुआ तो हर्ष से नाचता है खुश हो करके, हानि हो तो पागल सा हो जाता है। शांति की कामना करता हुआ वह नित्य अशांत रहता है। आत्मज्ञानी का चित्त पूरी तरह शांत होता है और उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। आशा व संदेह से परे वह शांत चित्त होकर मुक्ति में शोभायमान होता है। जिसका चित्त ही पूरी तरह शांत है तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो शांत चित्त होकर अपनी मुक्ति में उसको अनुभूति होने लगती है और वो शोभायमान हो जाता है।
निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते। निर्निमित्तम् इदं किन्तु निर्ध्यायेति विचेष्टते। आत्मज्ञानी का चित्त न तो निष्क्रिय होता है और न चेष्टावान, फिर भी वह परम स्थिति को प्राप्त होकर अनिमित्त और अनिच्छा रहित चेष्टाएं करता है। यहाँ भी महर्षि अष्टावक्र अज्ञानी और तत्वज्ञानी के बीच कर्म सिद्धि का ही वर्णन कर रहे हैं। वे बार बार कह चुके कि अज्ञानी के सभी कर्म इच्छाओं, आशाओं, संदेहों के साथ होते हैं। वह लाभ हानि, सुख दुख आदि का विचार करके कर्मरत रहता है। उसकी चेष्टाएं स्वार्थ सिद्धि के लिए होती हैं। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी होता है वह कर्म तो करता है पर किसी निमित्त या आशा से नहीं। वह कभी भी विचार कर चेष्टावान नहीं होता और बिना किसी फल की इच्छा के सहज कर्मों को संपादित करता है और सर्वदा सुखी रहता है। हमें सुख ढूंढना है, अपनी आत्मा का सुख ढूंढना है। वो सुख कैसे मिले? जब हमारी स्वार्थ सिद्धि, सारी चेष्टा हमारी स्वार्थ की सिद्धि करने से परे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तब हमारा आत्मा का विकास संभव हो पाता है और सहज कर्मों के प्रति हम आगे प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं, तब हम सुखी रहते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भगवान।